प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज अपन पढ़ेंगे एकल झिल्ली के कारण फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। इसका सेटअप है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है क्या यहाँ पे एस एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, एक वर्णीय प्रकाश है जिसकी तरंग दैर्ध्य एक ही है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, यानी तरंग दैर्ध्य अपने फिक्स कर दी। और इसका एक लेंथ L1 रखा है। ऐसा क्यों किया फिर आपको पता होगा। आप फ्राउनहोफर विवर्तन जब मैंने पढ़ा था कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों की विवर्तक या द्वारक से प्रभावी दूरी क्या हो, अनंत हो। यानी यहाँ पे अपने क्या कर दिया, इस तरंगों को समतल कर दिया। कैसे कि जब भी कोई प्रकाश स्रोत उत्तल लेंस के फोकस पर रखा होता है तो उससे जो किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अपने क्या किया, प्रभावी दूरी को अनंत बनाने के लिए, रियल में अनंत नहीं है, प्रभावी इफेक्टिवली इनफाइनाइट हो, ठीक है, उसको ये कि एक मैंने प्रकाश स्रोत जो लेंस L1 के फोकस पर रखा हुआ है और यहाँ से ये तरंगे आई। इस तरंगे से तरंग के लंबवत क्या होता है, तरंगागर। ये प्रॉपर्टी गुणधर्म है कि तरंगागर और तरंग एक दूसरे से क्या होते हैं 90 डिग्री पर, ये बन गया तरंगागर। अब ये आके क्या हो गया, यहाँ पर आपतित होगा, कहाँ से, इस स्लिट AB पर आपतित होती है। ये लिखा आपने कि एस एक मैंने प्रकाश स्रोत जो लेंस जो उत्तल लेंस L1 की फोकस पर रखा है, ठीक है, और यहाँ से एक समतल तरंगागर W एकल स्लिट AB पर आपतित हो रहा है। ठीक है, ये तरंगागर यहाँ से आके आपतित हो गया। अब यहाँ पे जो ये द्वारक है, इस द्वारक का जो आकार है, ये किसकी तरंग दैर्ध्य है, ये तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि है। और जब भी कोई द्वारक का आकार, द्वारक का साइज आपकी तरंग की तरंग दैर्ध्य कोटि का होगा तो वहां पे क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, विवर्तन प्रतिरूप बनेगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि एकल छिद्र AB की लंबाई, एकल छिद्र AB की लंबाई ए आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि के अतः छिद्र पर विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न, यानी यहाँ पर आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न विवर्तन प्रतिरूप बनेगा। उसके बाद आपने ये जो यहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप बना उसको मैंने क्या किया, दूसरा लेंस और लगा दिया, लेंस L2। इस लेंस L2 की सहायता से पर्दे M पर अपन ने इसको प्राप्त कर लिया। और जो पर्दा M है उस लेंस L2 के फोकस तल में रखा। क्या बोला मैंने कि जो पर्दा M है वो लेंस L2 के फोकस तल में रखा हुआ है। क्लियर, ये इसका सिंपल सेटअप था। यहाँ पे एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ये लेंस L1 है, यहाँ से तरंग आई, तरंगों के लंबवत तरंगागर, फिर इसके ऊपर ये समतल तरंगागर स्लिट AB के ऊपर आपतित हुआ। और स्लिट AB की जो चौड़ाई है A वो तरंग दैर्ध्य कोटि के, जहाँ पे विवर्तन प्रतिरूप बन रहा है। और इस विवर्तन प्रतिरूप को अपन लेंस L2 की सहायता से इस पर्दे M पर फोकसित कर रहे हैं, इसके ऊपर अपन इसको इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, फोकसित करें। और लेंस L2 है, सॉरी पर्दा M है, वो लेंस L2 के फोकस तल में रखा है। किसमें रखा है, फोकस तल में, क्योंकि आपको पता होगा कि जो किरणें मुख्य एक्स से समांतर आती है वो मुख्य फोकस पर मिलती है, और जो किरणें मुख्य एक्स के समांतर नहीं आती है वो मुख्य फोकस के ऊपर या नीचे कहीं मिलती है, उसको हम फोकस तल बोलती है। अपने रे ऑप्टिक्स में किरण प्रकाश में पढ़ लिया था। तो इसका सेटअप हो गया। आगे आते हैं अपन, ये पर्दे में फोकस कर लिया, फिर आगे आते हैं सिद्धांत के ऊपर। इसके ऊपर सिद्धांत के ऊपर तो होगा क्या सिद्धांत में कि जैसे ये तरंगागर स्लिट AB पर आपतित होगा तो हाइगेन्स तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेन्स तरंग सिद्धांत के अनुसार ये एक नया सोर्स बनेगा, फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा, नया प्रकाश स्रोत बन जाएगा। और ये अपनी तरंगिकाएं यहाँ से उत्सर्जित करेगा, नई तरंगिकाएं बनाएगा। तो तरंगिकाएं जाके लिखा है कि जब समतल तरंगागर W एकल स्लिट AB पर आपतित होता है तब हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार तरंगागर का प्रत्येक भाग द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करता है तथा उससे द्वितीयक तरंगें आगे की ओर संचित होती है। क्लियर, ये बन गया फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का नया स्रोत, ये और अपनी तरंगें हर एक दिशा में निकाल रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। जब उससे द्वितीयक तरंगें ये जो तरंगें निकले आगे की ओर संचित होती है, ये तरंगिकाएं लेंस L2 द्वारा पर्दे पर बिंदु O पर फोकस होती है, बिंदु O पर भी फोकस होगी। यानी यहाँ से जो तरंगे, आप ऐसा समझिए कि जो तरंगे इस CO के समांतर आ रही है वो O पर फोकसित हो रही है, और इस बिंदु O की A व B से दूरी समान है, इस बिंदु O की A व B से दूरी समान है। और दूरी समान है मतलब A और B से जो तरंगें O पर पहुंच रही है उनके मध्य पथांतर जीरो है, पथांतर जीरो मतलब कलांतर जीरो है, कलांतर जीरो मतलब समान कला में पूछ रही है, समान कला में पूछे मतलब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, और प्रकाश की तीव्रता अधिकतम जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय उच्च। क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्च। ये बात मैंने आगे लिखी है, क्या लिखी है कि आगे की ओर संचित होती है। यह तरंगिकाएं लेंस L2 द्वारा
पर्दे पर बिंदु O पर फोकस होती है। फिर आगे लिखा बिंदु O की बिंदु A व B से दूरी समान होने पर यह तरंगिकाएं बिंदु O पर समान कला में पहुंचती है। यानी पथांतर 0 होगा, स्थलांतर क्या होगा 0, यानी समान कला में पहुंचती है। बिंदु O पर तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता क्या होगी यहाँ पे, अधिकतम होगी। यह विवर्तन फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, केंद्रीय उच्चिष्ट। तथा इस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, ऊपर और नीचे अल्टरनेट ऑर्डर में एकांतर क्रम में डार्क ब्राइट यानी दीप्त अदीप्त यानी निम्नलिखित और उच्चिष्ट। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी हम चेंज करेंगे। वहां पर व्यक्तिकरण में बोलते थे क्या, मतलब दीप्त और अदीप्त। यहाँ उन्हीं बातों को बोलेंगे जहां पर तीव्रता न्यूनतम उसे बोलेंगे निम्नलिखित, और जहां पर तीव्रता अधिकतम उसे बोलेंगे उच्चिष्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके ऊपर नीचे एकांतर क्रम में उच्चिष्ट और निम्नलिखित बनते हैं। तो ये लिखा है यहाँ पे, इस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में काले व चमकीले विवर्तन बैंड बनते हैं। काले व चमकीले विवर्तन बैंड बनते हैं जिनकी तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट की तुलना में घटती जाती है। ये भी डिफरेंस है वहां से किससे वैसे करते हैं कि वहां पे चमकीली और काली फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर थी और सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता बराबर थी, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है, बाकी की तीव्रता धीरे धीरे घटती चली जाती है। ठीक है, यानी उतना प्रकाश नहीं रहता जितना सेंटर पे होता है। फिर आगे अब देखो क्या हुआ, ये तो बन गया केंद्रीय उच्चिष्ट। अब अपने एक सेट और लिया जो इससे इस CO के साथ थीटा कोण पे, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन विवर्तन कोण। ठीक है, जो इस CO के साथ थीटा कोण पे ये आपस में क्या है, ये वाली और ये वाली आपस में समान हो, ये थीटा, ये भी थीटा बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, अब बीच तरंगे CO के साथ थीटा कोण बनाते हैं, ये CO के साथ थीटा कोण बनाते हैं, P पर पहुंचेगी तो P पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्नलिखित बनेगा, वो डिपेंड करेगा इनके मध्य A और B से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर पर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ उच्चिष्ट होगा या निम्नलिखित, क्योंकि यहाँ पे P है वो वेरिएबल पॉइंट है। P पर यानी P इस स्क्रीन पर, इस पर्दे पर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी हो सकता है। तो P पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्नलिखित बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ A और B से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर क्या है। अब एक चीज और सुनिए, यहाँ पर जहां पे आपका व्यक्तिकरण में उच्चिष्ट बन रहा था, मीन्स जहां पर दीप्त फ्रिंज बन रही थी, कहां पर बन रही थी, याद कीजिए, जहां पर पथांतर n लैम्बडा, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा एंड n लैम्बडा, वहां पर व्यक्तिकरण में क्या बन रहा था, उच्चिष्ट। तो उन बिंदुओं पर यहाँ पे क्या बनेगा, निम्नलिखित बनेगा। क्लियर, यानी वहां का उल्टा करना, लेकिन पूरा भी उल्टा नहीं करना, ध्यान सुनना एक बार। उच्चिष्ट जहां व्यक्तिकरण में जहां उच्चिष्ट बनता था, वहां व्यक्तिकरण में जहां उच्चिष्ट बनता था, यहाँ पर उन बिंदुओं पर निम्नलिखित बनेगा। जहां पे पथांतर लैम्बडा होगा, 2 लैम्बडा होगा, 3 लैम्बडा होगा या n लैम्बडा होगा, वहां पे क्या बनेगा, उच्चिष्ट, यानी वहां का उल्टा करना है। सेम डिटो उल्टा कर दो। अगर आपको यहाँ पे निम्नलिखित देखना है तो व्यक्तिकरण के उच्चिष्ट का, जहां पे उच्चिष्ट मतलब दीप्त फ्रिंज का उल्टा डिटो कर दो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, निम्नलिखित से वहां जहां पे निम्नलिखित मतलब वहां पे जहां अदीप्त फ्रिंजें बनती थी, यहाँ पे वहां उच्चिष्ट बनेगा। लेकिन वहां पे कहाँ बनती थी, λ/2 पे, 3 λ/2 पे, 5 λ/2 पे, 7 λ/2 पे एंड सो ऑन टू n-1 λ/2 पे। तो उसका उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है, पहले को λ/2 को छोड़ने के बाद, λ/2 को छोड़ने के बाद उल्टा करो, डिट्टो उल्टा करना है, लेकिन पहला छोड़ना है। उसमें पहला निम्नलिखित कहाँ बनता था, पहली अदीप्त फ्रिंज कहाँ बनती थी, λ/2 पे। इस λ/2 को छोड़ के पूरा डिट्टो उल्टा करना है। अब इसके बाद मैथ देखेंगे, तो आप क्या करो, ये लिख दिया आपने, एक मिनट सुन लीजिए कि अब यदि द्वितीयक तरंगें CO के साथ थीटा कोण बनाते P पर पहुंचती है, तो बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता द्वितीयक तरंगों के मध्य पथांतर पर निर्भर करेगी। तो आप ये कीजिए, ये डायग्राम ला लीजिए, इसके बारे में लिखिए, इसका सिद्धांत लिखिए जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और इसके बारे में इसकी मैथमेटिक्स देखते हैं। उसमें मैथ वैसे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन इसको आपको आसानी से समझा देंगे। अभी देखिए कैसे। तो आपका काम यह है कि आप इसको पॉज करके डायग्राम बना के इसकी थ्योरी वगैरह पॉज से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ी इसको मैं यहाँ से रब करूंगा, क्योंकि इसके बाद मैथमेटिक्स और इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। क्लियर, तो आप क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आप पॉज करके
डायग्राम बना लीजिए। फिर ये पूरी थ्योरी, ये ऊपर इसके डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये कहाँ रखा हुआ है, ये लेंथ L2 के, ये जो पर्दा कहाँ रखा है, ये रखा है L2 के फोकस तल में, L2 के फोकस तल में ये रखा हुआ है डायग्राम। ये इसके बाद सिद्धांत, हाइगन सिद्धांत एक तरह से जो आपने पढ़ रखा है, और ये नोट कर लीजिए। पॉज कर लिया तो आगे चले, ओके। पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे आपको इसकी मैथ समझाता हूँ, जो इसका आपका मेन डेरिवेशन है। चलिए आगे, हो गया पॉज, चलिए आगे। दिखाई दे रहा है कि उधर से मेरे पास में उधर आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसके सामने आ गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ओके। चलिए आगे, अब इसके हम देखते हैं मैथ। तो मैथ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पथांतर देखना पड़ेगा। पथांतर के बीच में ए और बी के मध्य पथांतर, ए व बी के मध्य पथांतर अपन देख लेते हैं। तो देखिए ए व बी से बिंदु पी पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, ए व बी से बिंदु पी पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर। तो मैं लिखता हूँ मेरे साथ साथ, आपने वो तो पॉज करके नोट कर लिया। अब आ जाइए, अब देखते हैं पथांतर। तो देखिए बहुत सीरीज चौड़ाई क्या है, आपको पता है कि बहुत, भाई प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश की तरंग किसको दी होती है, 10⁻⁻⁷ मीटर, बहुत छोटी है। बहुत छोटी मतलब लाइन बहुत पास में होगी, बहुत पास में, तो इसको हम समांतर मान सकते हैं। इसके तो कौन थीटा क्या बोलेगा, थीटा, यानी इसको अपन लगभग, यानी इन लाइन को अपन ऐसे बिल्कुल समांतर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि जो आपकी स्लिट चौड़ाई, द्वारा की जो चौड़ाई है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य कोटि है, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा की ओर जो लैम्डा होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मोटी बात करके चलिए आपको बताएगा कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या आएगा, 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷ मीटर, यानी मोटी बात इसका जो ऑर्डर है तो 10⁻⁷ मीटर का होता है। तो ये बहुत छोटा है, तो बहुत सारी यहाँ से जो लाइन तरंगे निकल रही है उनको अपन लगभग समांतर मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाला ए व बी से बिंदु पी पर पहुंचने वाले तरंगों के मध्य पथांतर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जब भी दो रेखाएं समांतर हो तो आपको पता है ये दो रेखाएं समांतर है, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस पथांतर निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, 90 डिग्री यहाँ से लंब डाल दीजिए। तो यही तो क्या बनेगा, यही तो आपका क्या बनेगा, यही तो पथांतर बनेगा। यहाँ से देखिए ये तो आपका डेल है, इसमें इतना, इसकी इसका पाथ यह है, इसका पाथ यह है, नीचे वाली लाइन में इतना पाथ एक्स्ट्रा तय किया, इतना पाथ ज्यादा तय किया, पथ का अंतर है इसे। तो जब भी दो रेखाएं समांतर हो तो पथांतर निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों के ऊपर लंब डाल दीजिए। देखिए यहाँ पथांतर कैसे निकालेंगे, इसमें ए से, इस ए से ये लाइन एपी बोल दीजिए, ये लाइन क्या बोल दीजिए, एपी। एक तो सिंपल एक सरल लगा एपी और बीपी। तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डायग्राम भी चेंज आपको जो बनाया उसमें थोड़ा सा करेक्शन और करना, ये यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको क्या बोला मैंने, एन बोला। क्या बोला इसको मैंने, एन। तो देखिए एपी, ए से पी पर और बी से पी पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर क्या आएगा, बीएन। क्या आएगा, बीएन। अब देखिए ये कोण थीटा है, ये कोण कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा कितना 90 डिग्री, तो आएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये कितना आएगा, थीटा। क्या बात क्लियर है भाई। देखिए त्रिभुज की बात करें तो ये कोण देखिए ये 90 बन गया, ये थीटा बन गया, ये पूरा 90 था, ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, ये 90, ये कितना आएगा वापस 90। भाई एक पूरा तीनों का 180 होता है, तो आपको पता चलेगा 180 भाई 90 ये हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या आएगा, ये आएगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस इनके आएगा वापस थीटा। क्लियर है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो कितना आएगा वापस से थीटा आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पे कितना आएगा, थीटा। क्लियर, ये 90 माइनस थीटा, थीटा पे कितना आएगा, थीटा। बात मेरी क्लियर है। अब देखिए आपको चाहिए पथांतर, तो मैं आगे लिखता हूँ कि ए व बी से बिंदु पी पर ए, अब लिखिए मेरे साथ, ए व बी से बिंदु पी पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कैसे निकालेंगे, यहाँ से लंब डाल दिया, इसमें ये निकालना, आपको bn निकालना है, आपके पास ये, इसमें क्या लगा दो साइन थीटा।
साइन क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, क्या होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण। ये क्या है, लंब कितना आएगा bn, थीटा के सामने क्या होता है लंब परपेंडिकुलर यानी bn अपॉन हाइपोटेनस, कर्ण क्या होता है 90 के सामने यानी AB, और AB की वैल्यू क्या है a, यहाँ से आया a, तो bn की वैल्यू क्या आ गई a sin थीटा। ये हो गया पथांतर, bn क्या हो गया, ये जो पथांतर क्या है a sin थीटा, कितना है a sin थीटा, कितना है a sin थीटा। अब देखिए इस पथांतर का मान मतलब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है लैम्डा है 2 लैम्डा, तो वहाँ पे उच्च बनेगा कि निम्न। तो हम देखते हैं पर निम्न की स्थिति क्या देखेंगे आगे, निम्न की स्थिति, निम्न मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, निम्न कहाँ बनेगा, निम्न की स्थिति। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज है, जिस चीज को आप व्यक्तिकरण में एडिप्ट बोलते थे, डार्क बोलते थे, वहां पे इसको बोलना है मिनिमा या निम्न की स्थिति, निम्न की स्थिति। तो देखिए पहला कहाँ बनेगा, दूसरा कहाँ बनेगा, तीसरा कहाँ बनेगा। तो मैं पहले बात करता हूँ प्रथम निम्न की स्थिति, निम्न से तो आ गया, निम्न से पहला कहाँ बनेगा, दूसरा मिनिमा कहाँ बनेगा, तीसरा मिनिमा कहाँ बनेगा, चौथा मिनिमा कहाँ बनेगा, निम्न कहाँ बनेगा। प्रथम निम्न की स्थिति, प्रथम निम्न की स्थिति के लिए क्या करोगे, स्थिति देखिए तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए बोलोगे bn बराबर यानी प्रथम निम्न के लिए, प्रथम निम्नलिखित के लिए, प्रथम निम्नलिखित के लिए आपका जो bn है पथांतर क्या होना चाहिए, bn बराबर लैम्डा होना चाहिए, क्या होना चाहिए लैम्डा। देखिए अब इसको समझिए यहाँ पे निम्नलिखित क्यों बन रहा है, उसकी प्रबंधन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए जो आपकी स्लिट AB है, इसके लिए आपकी जो स्लिट AB है जिसको आपको दो भागों, इसके लिए स्लिट AB को कितने भागों में बांटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ लॉजिक है इसमें। इसके लिए हम स्लिट AB को या दबाए AB को, स्लिट AB को दो बराबर भागों, AB को दो बराबर भागों में बांटेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे। थोड़ा सा पैसेंस रखिए, समझ में आएगा, थोड़ा सा पैसेंस रखना, समझ आएगा। दो बराबर भागों में बांटे कैसे, जैसे मान लो आपका स्लिट AB है, ये स्लिट AB है, ये आपकी स्लिट A और ये B, यहाँ से लाइन कहाँ जा रही है P पे, यहाँ से लाइन किससे जा रही है P पे, और ये आपका C पॉइंट, ये आपका ये A ये B और ये C, और C से एक लाइन यहाँ जा रही है। अब आपने A और B के मध्य पथांतर कितना माना है, लैम्डा, कितना माना है, यहाँ आपके A और B के मध्य पथांतर कितना मान लिया, लैम्डा मान लिया, कितना मान लिया, लैम्डा मान लिया। तो आप जो आपकी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय थी कि जब एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाती है, ये रेखा जो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो क्या होती है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर में उसकी आधी होती है। तो देखो ये इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल ये इसका क्या है मिड पॉइंट है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ये कितना होगा, ये लैम्डा कितना आएगा, λ/2, λ/2 यानी A और C के मध्य पथांतर कितना हो गया, λ/2, C और D के मध्य पथांतर कितना हो गया, λ/2। पथांतर λ/2 किसकी कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, विनाशी व्यतिकरण, किसकी कंडीशन है, विनाशी व्यतिकरण। मतलब क्या हुआ कि A और C से मान लो यहाँ से एक लाइन गई है, तरंग गई यहाँ से, और एक तरंग ये गई, तो इन दोनों के मध्य यहाँ से जो तरंग गई और यहाँ से जो तरंग गई उनके मध्य पथांतर कितना आएगा, λ/2, और λ/2 किसकी कंडीशन है, विनाशी व्यतिकरण। सेम मान लो आपने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया और एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिया, तो वो भी किसमें जाके मिलेंगे, पथांतर λ/2 यानी विपरीत कला में, किसमें, विपरीत कला में। तो वो यानी क्या होगा यहाँ पे, विनाशी व्यतिकरण। क्या होगा, इसके लिए स्लिट AB को दो बराबर भागों में बांटेंगे, वह A व C व B व C के संगत भाग, A व C में आप कोई भी लाइन उठा लो λ/2, कोई भी लाइन कोई भी तरंग उठा लो, और B और C के में कोई भी तरंग उठा लो, यानी उसके लिए पता नहीं चलेगा λ/2 होगा। तो वहाँ पे पथांतर λ/2 मतलब निम्न की कंडीशन यानी विनाशी व्यतिकरण, तो विपरीत कला मिलेगी। तो क्या होगा, इसके लिए हम स्लिट AB को दो भागों में बांटेंगे। तो मैं इसी बातें लिखवा ले रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, ये हो गया bn बराबर लैम्डा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे क्या आएगा, bn यानी लैम्डा, और bn यहाँ पे क्या है, यानी a, इसके बाद में कहाँ लिखूँ, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद में यहाँ, तो क्या आ गया, a sin थीटा बराबर लैम्डा, a sin थीटा बराबर लैम्डा। ये कोई कौन थीटा 1 मान लेते हैं, sin थीटा 1,
साइन थीटा 1 बराबर लेमडा बाई ए, साइन थीटा 1 बराबर लेमडा बाई ए। यहाँ से यदि कोण थीटा 1 टेंस टू 0 कोण बहुत छोटा हो तो आप क्या मानते हो, साइन थीटा को लगभग थीटा मान लेते हो, उसको लगभग टेन लिख देते हो, तो यहाँ से क्या बनेगा थीटा 1 बराबर लेमडा बाई ए, थीटा 1 बराबर लेमडा बाई ए। ये हो गई प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति साइन थीटा लेमडा बाई ए। क्लियर, समझ में आया। व्यतिकरण उल्टा किया और मैंने ज्यादा कोई खास काम यहाँ पे नहीं किया, समझा मैंने ऐसे कि यहाँ से जैसे यहाँ इनके बीच में पता नहीं कितना लेमडा बाई 2, इनके बीच में पता नहीं कितना लेमडा बाई 2, यानी यहाँ से कोई तरंग गई और यहाँ से कोई तरंग गई। जैसे मान लो बात करें यहाँ 1 और 100 मान लो 100 बात है ना 100, तो 1 और 100 जाके किसमें मिलेगी विपरीत कला में, ऐसे 299 किसमें जाके मिलेगी विपरीत कला में, ऐसे 3 और 98 किसमें जाके मिलेगी विपरीत कला में, भाग कर ले तो इतना आप डेप्थ में मत जाइए, आप पूरा समझिए कि इनके बीच में पथांतर यहाँ से इस भाग से जो तरंग पीछे जाएगी और इस भाग से तरंग जो पीछे जाएगी उनमें पथांतर लेमडा बाई 2 होगा, और लेमडा बाई 2 पथांतर मतलब विनाशी व्यतिकरण यानी विपरीत कला में मिलेगी, विपरीत कला में मिलेगी तीव्रता न्यूनतम होगी, तीव्रता न्यूनतम होगी में क्या बनेगा निम्न बनेगा, क्या बनेगा निम्न, पॉइंट ऑफ मिनिमा निम्न बनेगा। क्लियर, ये हो गया, या बना लेना डायग्राम, ये दो भागों में बांटा और ये लेमडा बाई ए। अब देखिए ये इसकी बन गई एंगुलर पोजीशन, किसकी यानी फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन कोणीय स्थिति। अगर यहाँ से y पूछे, जैसे यहाँ पे y पूछता नहीं है, y मतलब इस पहले निम्नलिखित की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी। अगर मान लो आपसे y पूछ रहे, मैंने आपको इंटरफेरेंस में y बताया था, व्यतिकरण में आपको y निकाल के बताया था कैसे, जैसे मान लो आपसे पूछ ले, जैसे यहाँ पे ज्यादातर ये चीज पूछ जाती है कौन सी कोणीय वाली, तो y क्या होगा देखिए, इसमें अगर y निकालो कोण बहुत छोटा है तो कैसे निकालोगे, कोण बहुत छोटा होता है तो साइन को लगभग क्या कहते हैं tan थीटा लिखते, तो tan थीटा बराबर लेमडा बाई ए, और tan क्या हो जाएगा, अगर ये अपन पर्दे और इस स्लिट के बीच की दूरी को, पर्दे और स्लिट के बीच जो कैपिटल डी मान ले, कितना मान लेते कैपिटल डी, तो tan का तो लंब बटा आधा, तो y बाई डी बराबर लेमडा बाई ए, तो यहाँ से y बनेगा लेमडा डी बाई ए। या आप चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे नॉलेज लिख लीजिए, बाकी एग्जाम में आपकी बुक में ना तो दे रखा है लेकिन निकालना पड़ जाए। हालांकि न्यूमेरिकल में ऐसा सवाल आएगा कि आपको इससे केंद्रीय उच्चिष्ट से सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी हो, तो आप ये आप अप्लाई कर सकते हो, ये वाला मेथड जो आपने इंटरफेरेंस में व्यतिकरण में किया था। क्लियर, तो आप यहाँ तक ये नोट किया और ये आप साइड में नोट कर लीजिए। अब चाहो तो इसमें नोट करके कोई बुराई इसमें नहीं है। अगर आपको ये क्या है प्रथम निम्न लिख लेना चाहिए, प्रथम निम्नलिखित की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी, ठीक है, ये नोट करोगे, फिर लिखोगे प्रथम निम्नलिखित की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी y बराबर लेमडा डी बाई ए। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर बात करें द्वितीय निम्नलिखित, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। तो द्वितीय निम्नलिखित से पता नहीं कितना मान है 2 लेमडा मान है, व्यतिकरण उल्टा कीजिए, वहां जहां जहां दीप्त है यहाँ से क्या बनेगा अदीप्त यानी निम्नलिखित, फिर क्या मानेंगे 3 लेमडा, फिर क्या मानेंगे n लेमडा, खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ तक आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ये चीज बुक में नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको दूरी निकालना पड़े तो तरीका, कोण बहुत छोटा तो साइन का लगभग थीटा लगे, कोण स्थिति बता दी, और y निकालना पड़े तो साइन के लिए क्या लिख दीजिए tan लिख दीजिए, तो tan थीटा 1 क्या बनेगा, कोण है देखो यहाँ पे कोण थीटा 1 क्यों बोलो कि इसके लिए भाई पहले के लिए कोण कुछ अलग होगा, दूसरे कोण कुछ और होगा, तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ऐसे थीटा n बोलेंगे अपन, ठीक है। तो चलो कर दे, चलिए आगे बात करते हैं द्वितीय निम्नलिखित की स्थिति, क्या बात करेंगे द्वितीय निम्नलिखित की स्थिति। चलिए आगे डायग्राम बन गया, इसको पॉज करके वही नोट कर लीजिए। आगे देखिए, ये तो आपको लिखिए क्या bn = a sin थीटा, ये क्या पथांतर bn का मान, ये अपने कहा आएगा बार बार कि bn = a sin, जहाँ पे a क्या है स्लिट की चौड़ाई है, लेमडा क्या है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, जो भी आपकी लाइट है, यहाँ पे कौन सी एक कोण प्रकाश है, ये सिंगल कलर ऑफ यानी सिंगल कलर की लाइट है सिंगल। चलिए आगे द्वितीय निम्नलिखित की स्थिति, द्वितीय निम्नलिखित की स्थिति जैसे क्या करें, द्वितीय निम्नलिखित के लिए पथांतर क्या होगा, द्वितीय निम्नलिखित के लिए bn कितना लेना है 2 लेमडा, और bn खुद क्या है a sin थीटा बराबर 2 लेमडा। इसके लिए क्या करेंगे,
इसके लिए स्लिट एबी को कितने भागों में बांटेंगे? इसके लिए आप स्लिट एबी को एक का जब 2 भागों में बांटना, 2 में कितने भाग हुए? 2 के लिए 4 में, 2 के लिए कितने में? 4 में। कैसे? इसके लिए आप इसको, इसके लिए हम स्लिट एबी को चाहो तो द्वितीय निमिष के लिए, इसके लिए हम स्लिट एबी को 4 बराबर भागों में बांटेंगे, 4 बराबर भागों में बांटेंगे, 4 बराबर भागों में बांटेंगे। वह प्रत्येक भाग से बिंदु P पर, वह प्रत्येक भाग से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना वाला बांटा? कैसे देखो 4 में कैसे बांटा? 4 में कैसे बांटा? मैं डायग्राम को आप इधर बनाऊंगा। 4 में ऐसे बांटा कि ये और ये बी, पहला भाग ये फर्स्ट भाग, सेकंड और थर्ड फोर्थ। अब देखिए कितना ये पता नहीं कितना है 2 लैम्डा, तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ आएगा लैम्डा, यहाँ आएगा लैम्डा बाई 2, क्या आएगा? 2 लैम्डा ये, फिर आएगा 3 लैम्डा, ये आपका ए बन जाएगा, ये आपका बी बन जाएगा, ये सी, ये सेंटर वाला सी, ये सेंटर वाला, ये 2 लैम्डा जो कैसा है यहाँ के लैम्डा बाई 2 का, लैम्डा बाई 2 लैम्डा कितना? लैम्डा बाई 2 का पथांतर, और लैम्डा से यहाँ देखिए यहाँ से 2 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1 है और यहाँ से आधा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम स्लिट एबी को 4 बराबर भाग में बांटेंगे, तो प्रत्येक भाग से बिंदु P पर पहुंचने वाले तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा, तरंगों के मध्य पथांतर के बाद में यहाँ लिखा हूँ के मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा, अर्थात बिंदु P पर क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा, अर्थात व्यतिकरण मिलेगी तरंगे, अर्थात बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्यतिकरण होगा। अतः तीव्रता क्या होगी? अतः तीव्रता न्यूनतम होगी। आप यही बात जहां आपने पर्सन यूनिट लिखा उसके लिए लिख सकते कि इसके लिए हम स्लिट एबी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, और प्रत्येक भाग से बिंदु P पर पहुंचने वाले तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा, और बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण होगा, वो तीव्रता न्यूनतम होगी। ये सेम डिटो बात यहाँ 4 करो, पहले में 2 के लिए आप लिख लीजिए, सही रहेगा। मैं लिखवाता हूँ चलो, जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें शायद कंफ्यूज करता बहुत बार। उसके लिए 2 भागों में बांटा, प्रत्येक में पथांतर लैम्डा बाई 2, क्या हो रहा है? पथांतर लैम्डा बाई 2 किसके कंडीशन है? याद है 2n - 1 लैम्डा बाई 2, 2n - 1 लैम्डा बाई 2 क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण कंडीशन है कि विनाशी व्यतिकरण वहां कहाँ होता है? लैम्डा बाई 2 पे, 3 लैम्डा बाई 2 पे, 5 लैम्डा बाई 2 पे, 7 लैम्डा बाई 2 पे, 9 लैम्डा बाई 2 पे। तो लैम्डा बाई 2 जहां पे भी पथांतर होगा वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण होगा। तो देखिए यहाँ पे अब कंडीशन वाली ए साइन 2 लैम्डा, तो ये लाइन आप जो कैसा करना कि ये आप ये ऊपर लिखोगे, ये डायग्राम बनाओगे, तो उसके बाद लिखना ये bn बराबर, मैं लिखता हूँ bn बराबर यहाँ पे bn बराबर 2 लैम्डा, और bn क्या है? a साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा, यहाँ से साइन थीटा को बोल दीजिए थीटा 2, साइन थीटा 2 बराबर 2 लैम्डा बाई, भाई कौन सा होगा ना ऊपर, जैसे मान लो ये पहला डार्क बन गया तो दूसरा इसके ऊपर आएगा, तो कौन सा होगा? उसको मैंने कहा थीटा 2, साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई 2, और वही थीटा 2 टेंड्स टू 0, यानी कोण बहुत छोटा होता है, तो अब क्या बोलते हैं? वही साइन थीटा बराबर लगभग थीटा, यहाँ से थीटा 2 बराबर 2 लैम्डा बाई, थीटा 2 बराबर 2 लैम्डा बाई, जो होगी आपकी द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति। ऐसे y निकालना तो वही tan अप्लाई कर लीजिए, तो y 4 सेकंड क्या देगा? उससे d क्या आएगा? लैम्डा d बाई a आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 2 लैम्डा d बाई a बन जाएगा। ठीक है, अगर y निकालना हो तो ऐसे अपन चलते जाए, 3 के लिए कितना बांटेंगे? 6 में बांटोगे, 3 के लिए कितना बांटोगे? 6 में, तो प्रत्येक बार जो भी तरंगे P पर जाएगी उनके बीच पता नहीं कितना होगा? लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 किसके कंडीशन है? विनाशी व्यतिकरण, तो वो भी एक आपस में विपरीत करार मिलेगी, यानी एक दूसरे की तीव्रता को कैंसिल कर देगी, तीव्रता न्यूनतम। इसी प्रकार देखो 2 में कितना आ रहा है? 2 लैम्डा, 3 में कितना आएगा? 3 लैम्डा बाई, 4 में कितना आएगा? 4 लैम्डा बाई, 5 में कितना आएगा? 5 लैम्डा बाई। तो nवे निम्नलिखित की स्थिति, n के लिए 2n भागों, n के लिए 2n भागों में बांटेंगे। तो आगे देखिए nवे निम्नलिखित, यहाँ तक नोट कीजिए। अब मैं डायग्राम को हटा दूं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। चले आगे, ये डायग्राम मतलब ये छोड़ी, फिर डायग्राम,
या डायग्राम पहले बना लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर थोड़ी डायग्राम पहले फिर थोड़ी ये लिखा, फिर आगे आते अपन एन वे निम्नलिखित की स्थिति, एन वे निम्नलिखित की स्थिति। चले आगे इसको आप कर दें, पॉज के नोट कर लीजिए। एन वे निम्नलिखित की स्थिति, एन वे निम्नलिखित की स्थिति क्या आएगा, एन वे निम्नलिखित के पदार्थ क्या आएगा, एन लैम्डा, क्या बने भाई, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, उसका उल्टा, किसका उल्टा, विनाशी का उल्टा, सॉरी व्यतिकरण का उल्टा, विनाशी नहीं व्यतिकरण का उल्टा। एन वे निम्नलिखित की स्थिति, एन वे निम्नलिखित की स्थिति, एन वे निम्नलिखित की स्थिति क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए क्या करोगे, एन वे निम्नलिखित के लिए, एन वे निम्नलिखित के लिए, एन वे निम्नलिखित के लिए पथांतर बी एन, पथांतर बी एन बराबर क्या आएगा, एन लैम्डा। तो पथांतर बी एन का वैल्यू अपने निकाला है कितना, ए साइन थीटा, ए साइन इसको बोल दिया थीटा एन, क्योंकि कौन तो चेंज होगा ना एन के लिए, एन और जो भी कौन है, ए साइन थीटा एन बराबर एन लैम्डा। तो यहाँ से साइन थीटा एन बराबर एन लैम्डा बाई ए, और अगर कौन बहुत छोटा हो, इस यदि थीटा एन टेंड्स टू जीरो, थीटा एन टेंड्स टू जीरो, इसका मीनिंग ये लिख लीजिए आप शब्दों में, यदि कौन बहुत छोटा हो तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो यहाँ से थीटा एन बराबर हो जाएगा एन लैम्डा बाई ए, जहाँ से एन क्या है, जहाँ से एन बराबर है 1 1 2 3, सिंपल 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपकी नेचुरल नंबर है सिंपल। चलो अभी माइनस के जरिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर एन लैम्डा बाई ए। अगर इसमें एन का मान 1 रखोगे तो पहला रखोगे लैम्डा बाई ए, 2 रखोगे 2 लैम्डा बाई ए, 3 रखोगे 3 लैम्डा बाई ए, 4 रखा 4 लैम्डा बाई ए, 5 रखा 5 लैम्डा बाई ए। तो अभी माइनस की स्थिति। अब बात करते हैं आगे उच्चिष्ट की स्थिति, इसके बाद करेंगे उच्चिष्ट की स्थिति। क्लियर, यहाँ तक नोट हो गया आपसे, आगे चले उच्चिष्ट की स्थिति, उच्चिष्ट की स्थिति, और वो भी बोलेंगे द्वितीय उच्चिष्ट की, किसकी, द्वितीय उच्चिष्ट, क्योंकि प्रथम उच्चिष्ट यहाँ पे बन चुका है, टर्मिनल में नाम चेंज कराऊं, द्वितीय उच्चिष्ट, क्योंकि पहला कौन सा बन गया, पहले को आपने केंद्रीय उच्चिष्ट बोल दिया है, इसके बाद आएगा जो भी आएगा द्वितीय उच्चिष्ट। तो देखिए क्लियर, तो उल्टा करना है, जहां व्यतिकरण में एडिप्ट काली फ्रिंजें बन रही थी उसका उल्टा कर दो, लेकिन उससे पहला वहां पे काली कहाँ बन रही थी, लैम्डा बाई 2 पे, 3 लैम्डा बाई 2 पे, 5 लैम्डा बाई 2 पे, एंड सिमिलर 2 एंड -1 लैम्डा बाई 2 पे। तो इसमें पहले को छोड़ के डिट्टो उल्टा कर दीजिए, यानी ब्राइट से डार्क करने में पूरा सही था, लेकिन डार्क से ब्राइट करने में पहले को छोड़ देना है। क्या मेरी बात क्लियर है, दीप्त से एडिप्ट करने में पूरा डिट्टो उल्टा किया था, लेकिन यहाँ पे जहाँ एडिप्ट थी यहाँ पे चमकीली फ्रिंजें बनेगी, तीव्रता आएगी कम होगी, पहले को छोड़ के लैम्डा बाई 2 को छोड़ के फिर आगे बढ़ जाना है। देखिए तो पहला उच्चिष्ट कहाँ बनेगा, 3 लैम्डा बाई 2 पे, यानी प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट, फिर द्वितीय उच्चिष्ट कहाँ बनेगा, 5 लैम्डा बाई 2 पे, ऐसे तृतीय उच्चिष्ट कहाँ बनेगा, 7 लैम्डा बाई 2 पे। तो आगे स्टार्ट करते हैं, या आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, फिर आगे चले। चलिए आगे लिखिए उच्चिष्ट की स्थिति, यानी पॉइंट मतलब पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, रब कर दे इसको। तो लिखिए आगे उच्चिष्ट की स्थिति, उच्चिष्ट की स्थिति, उच्चिष्ट की स्थिति, उच्चिष्ट की स्थिति। तो देखिए इसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ पे पहले बात करूं प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट, क्या बोला है मैंने, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट, यानी द्वितीय उच्चिष्ट में पहला, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति, द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति। तो यहाँ पे आएगा, तो प्रथम यानी इसके लिए पथांतर, इसके लिए पथांतर क्या होगा, इसके लिए पथांतर bn का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2, कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2। अब क्या करोगे, इसके लिए हम स्लिट AB को, इसके लिए हम स्लिट AB को कितने भागों में बांटना है, 3 में, 3 और 3 5 है तो 5, लेकिन वहां क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, किसमें, उच्चिष्ट के लिए, सॉरी निम्नलिखित, किसके लिए, निम्नलिखित के लिए। इसके लिए हम स्लिट AB को, इसके लिए हम स्लिट AB को 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए कैसे, मान लो अगर स्लिट AB है, यहाँ पर स्लिट AB है, AB यहाँ पर काम कितना,
जैसे यहाँ पे ये 3 भाग कैसे, पहला भाग और एक दूसरा, 1 2 और 3। यहाँ आपने पता नहीं कितना माना है, यह आपने माना है 3 लैम्बडा बाई 2। ये कितना आएगा, यह आएगा लैम्बडा, ये कितना आएगा लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2। यहाँ से यह क्या हो गया, यह आपका जो भी देखिए यहाँ इन दोनों के मध्य से कोई तरंग वहां पी पर जाएगी, और इन दोनों के मध्य से कोई तरंग पी पर जाएगी। तो यहाँ से चलने वाली, मान लो यहाँ से ये चलो, ये मान लो इस तरंग के बीच में, और जस्ट इसके इस समझिए कि यहाँ से कोई तरंग वहां जा रही है और यहाँ से कोई तरंग जा रही है, तो इन दोनों तरंगों के मध्य पता नहीं कितना होगा, लैम्बडा बाई 2। कितना होगा, लैम्बडा बाई 2, यानी क्या बनेगा, विनाशी व्यक्तिगत। लेकिन इन दोनों के जोड़ों के अलावा ये तीसरा भाई यहाँ पे बच जाएगा, ये तीसरा यहाँ पे बच जाएगा। इसकी वजह से वो यानी वो क्या, वो किस में जाएगी, वो मतलब उसका इफेक्ट यहाँ से कैंसिल नहीं हो पाएगा। इन दोनों की वजह से वहां पीछे पहुंचेगी, उसका इफेक्ट यानी वो विपरीत क्रम में जाके मिलेगी और कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ से इस बाहर से जो तरंग पी पे जाएगी उसकी वजह से वहां थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तीव्रता, इतनी नहीं होगी जितनी सेंटर ब्राइट पे, केंद्रीय उच्चिष्ट पे इतनी तो नहीं होगी, थोड़ी बहुत तीव्रता होगी। यहाँ क्या बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा। ठीक है, इसलिए 3 भाग में बांटा। तो प्रत्येक भाग में पतांतर लैम्बडा बाई 2 है, प्रत्येक भाग के मध्य पतांतर लैम्बडा बाई 2 है। लेकिन दो संगत भागों के मध्य पतांतर लैम्बडा बाई 2 होने की वजह से वो आपस में उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन तीसरे भाग की वजह से 1/3 लाइट का एक तेज वहां पे पी पर पहुंचेगा, तो वहां पर कुछ तीव्रता प्रकाश की होगी। इतनी बात नहीं लिखेंगे यहाँ पे, समझ सकते हैं। देखिए डायग्राम बनाया, तो bn क्या होता है, a sin थीटा। bn क्या होता है, a sin थीटा बराबर 3 लैम्बडा बाई 2। इसको मैं थीटा डैश बोलूंगा, क्या बोलूंगा, थीटा डैश, और थीटा 1 डैश, थीटा 1 डैश। उसके लिए उसको थीटा बोला था, तो थीटा डैश बोला, तो क्या आएगा, sin थीटा 1 डैश बराबर 3 लैम्बडा अपॉन 2a। 3 लैम्बडा अपॉन ये होगी आपकी प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति साइन। अगर कोण बहुत छोटा हो तो वो काम करता था, यदि थीटा 1 टेंड्स टू 0 तो थीटा 1 डैश बराबर आप क्या लिखते हो, 3 लैम्बडा बाई 2a लिख सकते हो। अगर y निकालना है तो वही इसमें टेंस रख लेके y बाई डी का निकाल सकते हो। ठीक है, हालांकि इसमें पूछता है कि जहाँ तक कोण की बात करता है, हालांकि सवाल आएगा तो आप कर लोगे मेरे हिसाब से। अब देखिए आगे द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ रहा है, वहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 फिर आ जाएगा 7। ये पॉज करके ये नोट कीजिए, शुरू हो गया, लिखते हैं मैथमेटिक्स से। चलिए इसकी मैथ देखते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर। ये पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे इसको आप कर दे यहाँ से। बताने से पहले क्या लिया, 3 लैम्बडा बाई 2, आगे कौन सा लोगे, 5 लैम्बडा बाई 2, फिर कौन सा 7 लैम्बडा बाई 2, फिर कौन सा 9 लैम्बडा बाई 2, 11 लैम्बडा बाई 2, चलता रहेगा। 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, 2n - 1 नहीं बोल सकते हो, 2n + 1 बोल सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने n को कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से या 1 से या 2 से। चलिए देखिए क्लियर यहाँ तक। आगे लिखेंगे द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति, द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए पदांतर bn क्या लोगे, 5 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2। इसके लिए हम स्लिट एबी को कितने भागों में लिखोगे, इसमें स्लिट एबी को 5 बराबर भागों। यहाँ पे देखो उच्चिष्ट में 3 है तो 3 में, 5 है तो 5 में, क्योंकि उसमें वो कुछ भाग बच जाएगा, उसकी वजह से कुछ तीव्रता वहां पे पी पर होगी, कुछ थोड़ा बहुत उजाला वहां पे, कुछ चमका मतलब कुछ प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी। तो देखिए bn यहाँ पे आएगा वही a sin थीटा 2 डैश। भाई bn क्या है, bn है तो लिख रहे हैं आपने, bn है a sin थीटा, यहाँ पे क्या sin थीटा 2 डैश बराबर 5 लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ से sin थीटा 2 डैश क्या बनेगा, 5 लैम्बडा बाई 2a। और वही कोण बहुत छोटा होता है, लिखते तो थीटा 2 डैश बराबर 5 लैम्बडा बाई 2a, लेकिन मत लिखना, आपको समझ आ रहा है। इसी प्रकार n वे द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति, n वे द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति। तो क्या आएगा यहाँ पे, वही a sin थीटा यानी bn बराबर क्या आएगा, 5 लैम्बडा बाई 2, चल हुए 2n - 1 लैम्बडा बाई 2, 2n - 1 लैम्बडा बाई 2। दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत ये है कि आप इसमें n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा, n बराबर 1 रखने पे क्या आएगा, लैम्बडा बाई 2 आएगा, जो पॉसिबल नहीं, वो तो आना ही नहीं चाहिए। इसको हम क्या करें, इसको हम कहते हैं 2n + 1। क्या कहते हैं 2n + 1, क्योंकि लैम्बडा बाई 2 की कंडीशन यहाँ पे नहीं है। जैसे आपने n का मान 1 रखा, कितना आएगा, देखिए 2n 2 × 1 2 + 1 3 लैम्बडा बाई 2। यहाँ पे 2n + इसलिए है 2n +। अगर आप माइनस रखते हो तो फिर आपको n बराबर
2 3 4 5 कैसे लेना है 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। तो मैं n को 1 से शुरू करने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ 2n प्लस 1, क्या लिख रहा हूँ bn बराबर 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, जहाँ पे n बराबर क्या है n बराबर 1 2 3। अब bn क्या होता है, bn होता है साइन थीटा, a साइन थीटा ए चौड़ाई है तो क्या आएगा a साइन थीटा एंड बराबर 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 तो यहाँ से क्या बनेगा साइन थीटा एंड बराबर 2n प्लस 1 लैम्बडा अपॉन 2a। अगर कोण यदि कोण बहुत छोटा हो, यदि कोण बहुत छोटा हो, यदि कोण बहुत छोटा हो तो क्या आएगा, तो आएगा साइन थीटा लगभग क्या बन जाएगा, साइन थीटा को लगभग आप क्या लिखोगे थीटा, थीटा एंड डेस। तो इसके बाद मैं कहाँ लिखूं, इसके बाद मैं यहाँ लिखूं, देखो मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है क्या आएगा साइन थीटा एंड डेस, साइन थीटा तो यहाँ से बन जाएगा क्या आपका, इसके बाद मैं यहाँ लिखा हूँ तो थीटा एंड डेस क्या आएगा 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2a, लैम्बडा बाई ये होगी इसकी मैथमेटिक्स। वैसे मैंने उल्टा किया लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, उसमें लैम्बडा बाई मतलब आपका उच्चिष्ट में लैम्बडा बाई 2 नहीं लेना, बाकी सेम डिट्टो उल्टा किया और कोई खास समझ में आते नहीं किया। y निकालो, मैंने आपको तरीका बता दिया कि कौन छोटा हो साइन को tan लिखना और y बटा लंब बटा आधार, जहाँ पे d क्या है स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी और y जो भी जिस भी फ्रिंज की आप केंद्रीय उच्च से जो भी दूरी है, पहले को तो पहले के लिए y4 फर्स्ट डार्क सेकंड ब्राइट दूरी, क्योंकि यहाँ पे एकांतर क्रम में काली चमकीली काली चमकीली। हालांकि ये बात अलग है कि तीव्रता धीरे धीरे कम होती जा रही है, केंद्रीय जो फ्रिंज है उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, बाकी धीरे धीरे क्या हो रही है कम हो रही है। जैसे आप सब पूछ ले कि इसलिए केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, तो कहाँ होता होगी केंद्रीय फ्रिंज कहाँ होगी, जहां तक प्रथम डार्क स्टार्ट होगी, जहां पर प्रथम निम्न स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ये ऊपर में यानी पहला डार्क D1 मान लो और पहला डार्क D2, इसकी कोण चौड़ाई कितनी थीटा ऊपर और थीटा नीचे, थीटा ऊपर थीटा नीचे। देखिए आगे लिखिए केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, तो देखिए आगे इसमें क्या लिखे, एक मिनट केंद्रीय फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। चलिए यहाँ तक, तो आप यहाँ तक पॉज से नोट करेंगे, हालांकि बुक में नहीं है, मैं आपको करवा रहा हूँ किसकी केंद्रीय जो उच्चिष्ट है या जो केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी और इसकी लीनियर क्या होगी निकाल देते हैं। ठीक है बुक में यहीं तक था, मैंने करवा दिया। आगे इसकी तीव्रता वितरण जो ग्राफ है जो वो भी बनाएंगे, भी बनाते हैं, एग्जाम में एक नंबर पूछ जाता है, कई बार पूछा गया है। चलिए इसको नोट कर दें, तो पॉज से इसको आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। क्लियर, हाँ इसको ऐसे आगे लिखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, 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 कोणीय चौड़ाई बुक में नहीं है, आपको नहीं देखना तो आप बंद भी कर सकते हो। देखिए थीटा ऊपर थीटा नीचे, देखिए कितना आएगी 2 थीटा, कितना आएगी 2 थीटा, क्या आएगी देखिए लैम्बडा बाई है ऊपर और लैम्बडा बाई है नीचे, तो कितना आएगी 2 लैम्बडा बाई। कैसे आएगा कि केंद्रीय फ्रिंज मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट वहां से होगा जहां पर पहला डार्क स्टार्ट होगा, और पहला डार्क कहाँ पे था लैम्बडा बाई ए, प्रथम निमिष कहाँ से स्टार्ट होता है लैम्बडा बाई ए से, यहाँ से लैम्बडा बाई ए से ऊपर और यहाँ से लैम्बडा बाई ए से नीचे, तो ये लैम्बडा बाई ए और ये लैम्बडा बाई ए, थीटा लैम्बडा बाई ए था तो 2 लैम्बडा बाई ए। इसी प्रकार केंद्रीय फ्रिंज की ये जो आपको इसकी बोलते हैं क्या बोले इसको केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई मतलब ये वाली जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, या तो हम लगा दो कोई कोण बराबर tan बटा त्रिज्या, कोण बराबर tan बटा त्रिज्या, कैसे निकालें इसको, कोण बराबर क्या होता है tan बटा त्रिज्या, तो इसको कोण मतलब थीटा क्या हो गया कोण, ये क्या हो गया tan, जो कितना होता है tan को क्या बोले इसको बोलते थे ओपी बटा त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी इसकी डी, ओपी बटा डी। अब थीटा क्या है, थीटा का ओपी का मान अपने कितना रहेगा, ओपी यानी मतलब ओपी को बोलते अपन क्या बोल रहे इसको अगर ऐसा ना करें, एक मिनट रुकना, थीटा बराबर लैम्बडा बाई ए, एक मिनट रुकना, थीटा बराबर ए सी बाई इसको बोल रहे ओपी बाई डी, तो थीटा बराबर लैम्बडा बाई ए से ओपी बराबर थीटा, फिर यहाँ पे लैम्बडा बाई ए और यहाँ पे ओपी बटा डी, तो कितना होगा इसका ओपी का डबल होगा,
भाई बीटा क्या लगा, बीटा बोले इसको, तो बीटा क्या होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, 2OP, 2OP, तो 2OP क्या मिलेगा, 2OP, यानी OP यहाँ से मिला आपको, OP की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, लैम्डा D/8। तो बीटा इसको क्या बोलते हैं, बीटा क्या आएगा, 2OP क्या बनेगा, 2 लैम्डा D/8। सिंपल देखिए कैसे, आपने y लिखा था, y क्या था, लैम्डा D/8, इसका डबल कर दो, इसका y कहाँ से, वो 10 से, इसका डबल क्या आएगा, 2 लैम्डा D/8। मतलब ये बोलो, अगर आपको ये निकाल लो, ये केंद्रीय उत्तक की चौड़ाई, रेख की चौड़ाई क्या होगी 2 लैम्डा D/8। डी ये है क्या, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, ये एक है स्लिट की चौड़ाई है, लैम्डा क्या है आपकी जो भी आपकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। अगर आपको निकालना है ये दूरी आएगी, जितना ऊपर उतना ही नीचे, क्या बात क्लियर है। रेखीय चौड़ाई होगी 2 लैम्डा D/8 और कोणीय चौड़ाई होगी 2 लैम्डा/8। यहाँ के साथ में d से गुणा और कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं इसकी तीव्रता वितरण का ग्राफ। तो विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण ग्राफ, अब मैं इसको सबको यहाँ से हटा रहा हूँ। विवर्तन प्रतिरूप में ये बात एक्स्ट्रा मैंने आपको बताइए, राजस्थान बोर्ड की बुक में नहीं दे रखा है, आपको लिखना लिख लीजिए, नहीं सर आप छोड़ दीजिए, लेकिन सवाल आए तो आप मेरे हिसाब से कर लोगे, ठीक है। इसको आप कर दें। अब देखिए विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण, विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण का ग्राफ। तो छोटा सा ग्राफ है, बढ़ा के इसको पॉज कर देते हैं, मतलब पॉज क्या, फिर आगे वीडियो बनाएंगे। आगे देखिए विवर्तन प्रतिरूप में, विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण, विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण कैसा आएगा, देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। केंद्र पर तीव्रता क्या होती है, बहुत ज्यादा, धीरे क्या होती है, कम। जो ग्राफ है कुछ समझ आ रहा है, फिर कम, फिर धीरे क्या हो रही कम। ये क्या हो गया, यहाँ अपने क्या लिया y x में लिया I, मतलब तीव्रता। ये क्या बनेगा O, केंद्रीय उच्चिष्ट, क्या बनेगा केंद्रीय उच्चिष्ट। ये क्या है λ/a, फिर कहाँ आएगा 2 λ/a, फिर कहाँ आएगा 3 λ/a, इधर क्या आएगा -λ/a, इधर क्या आएगा -2 λ/a, इधर क्या आएगा -3 λ/a। कैसे कि पहला निमिष का बना था λ/a पे, दूसरा का बना 2 λ/a पे, निकाल दी कंडीशन अपने, तीसरा का बनेगा 3 λ/a पे। एनवां निमिष कहाँ बनेगा, निमिष मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा मींस इंटेंसिटी, तीव्रता क्या रहेगी न्यूनतम। देखिए यहाँ पे तीव्रता 0, फिर बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं है जितनी केंद्रीय उच्चिष्ट पर, फिर धीरे कम, फिर कम होगी, फिर कम, इससे कम है, धीरे धीरे तीव्रता कम होती जाती है। अगर आपसे कोई ये पॉइंट पूछे कितना आएगा 3 λ/2 है, पहला उच्चिष्ट है, दूसरा में दूसरे उच्चिष्ट में पहला 3 λ/2 है, यहाँ पे -3 λ/2 है, ऐसे आप ये कितना है 1.5 है, 3 λ/a, यहाँ क्या आएगा 5 λ/2 है, 5 λ/2 है। लेकिन वो आप उच्चिष्ट वाले पॉइंट लिखो तो लिखो, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उच्चिष्ट कहाँ बनेगा, दो निमिष के बीच में, दो निमिष के बीच, देखिए उच्चिष्ट है, फिर ये निमिष, इनके बीच क्या गया उच्चिष्ट, आगे चलता रहेगा। ये होता है विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण का ग्राफ। यहाँ आप कोण भी रखते जैसे पाई, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, वो भी, तो आप इसके लैम्डा के रूप में इसको लिख लीजिए, क्लियर। ये तो आपका विवर्तन प्रतिरूप ग्राफ। आगे हम पढ़ेंगे, हो गया एकल ध्रुवीय कारण। आगे करेंगे एग्जाम्पल नंबर, व्यक्तीकरण और विवर्तन में अंतर, वो आप लिख लोगे, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा लिखवा के यहाँ पे बता दूंगा। आगे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12.8 से लेकर 12.10, जो अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय दोस्तों, धन्यवाद।